हेलो गाइस, आई एम हियर विथ थर्ड पार्ट ऑफ आयुष काम्य अध्याय। तो स्टार्ट करते हैं। शोधनम शमनम चेति समसा दोषधा द्विधा शरीर जानाम दोषनाम क्रमेण परम औषधरम बस्ती विराइके वमनम तथा तेल घृत मधु दीर्घयात्मक विज्ञानम मनो दोषाध परम। इसका अर्थ यह है कि इसमें हमें ना औषध के भेद बताए गए हैं कि औषध जो होता है हमारा उसके जो भेद कौन से होंगे। तो औषध जो द्रव होता है वो दो प्रकार के होते हैं, शोधन, ठीक है, और शमन। तो जो शोधन कारक होता है वो शरीर से वातादि दोषों को बाहर निकालने वाले होते हैं, और जो शमन होते हैं वो वातादि दोषों को शरीर के अंदर ही शांत कर देते हैं। जो शमन वाले होंगे वो अंदर ही शांत करेंगे, और जो शोधन वाले होंगे वो दोषों को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसका श्लोक का मतलब ये है। और आगे इसका अर्थ यह है कि जो चिकित्सा सिद्धांत होता है शारीरिक और मानसिक दोषों का, ठीक है, तो जो शारीरिक दोष होते हैं वात, पित्त और जो कफ होता है, इसकी जो सर्वोत्तम शोधन कारक औषध होता है वो वमन और विरेचन होता है। ठीक है, और जो जबकि सर्वोत्तम शमन कारक औषध है, तो जो शमन कारक है वो औषध है, और जो शोधन कारक है वो वमन विरेचन है। और जो औषध होता है वो तेल घृत और मधु है। ठीक है, और जो मानसिक व्याधियां होती है जैसे बुद्धि, धैर्य, आत्मा, इनकी जो व्याधियां होती है ना, ये ज्ञान है। इसका ज्ञान हो जाने से रज और मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं। राइट, सो इट वॉज द मीनिंग। नेक्स्ट वाला श्लोक है भीषक द्रव्या गुणास्पदा रोगी पाच चतुष्टयम चिकित्सा से निर्दिष्ट प्रत्येक तच्च गुणवरम। इसका अर्थ यह है कि जो चिकित्सा के 4 पद बताए गए हैं, चिकित्सा है उसके जो 4 पद है वो है भीषक मतलब हमारा फिजिशियन, जो मतलब ठीक करेगा, द्रव मतलब औषध, और उपस्था मतलब परिचक जो अटेंडेंट है, और जो पेशेंट है उसको रोगी बोलेंगे। राइट, तो ये हमारे 4 पद हो गए। जो नेक्स्ट श्लोक है वो है दक्षस्थि शास्त्रार्थो दुष्कर्मा सूची भीषक। अर्थात यह है कि जो वैद्य है उसके जो 4 गुण बताए गए हैं। जो हमारा वैद्य होगा वो दक्ष होना चाहिए, अर्थात वो चतुर होना चाहिए, वो तीर्थ शास्त्रार्थ होना चाहिए, अर्थात कि उसे गुरु जिस शास्त्र का ज्ञान अभ्यास किया हो, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ। फिर उसे दुष्ट कर्म होना चाहिए, अर्थात कि क्रियात्मक ज्ञान की इच्छा हो उसे, और उसे शुचि मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से वो पवित्र हो। जो लोग पवित्र होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, वही अच्छे वैद्य बन सकते हैं। औषध के गुण बताए गए हैं बहुकल्प, बहुगुण संपन्न और योग्य आत्मा औषध। बहुकल्प मतलब एक ही औषध द्रव्य की रोगी की सुविधा अनुसार अनेक प्रकार के प्रयुक्त किया जा सके, जैसे स्वरस, कवार्थ, चूर्ण। ठीक है, बहुगुण अर्थात जो द्रव्य अनेक गुणों से युक्त हो जिसमें अनेक रोगों को नष्ट किया जा सके। संपन्न का अर्थ है कि वो कौट, जल आदि से गुण ही के नष्ट न हुआ हो, और पाक आदि क्रिया उचित रूप से हुई हो, और योग अर्थात कि वो देश काल के अनुसार हो, और प्रत्येक अवस्था आयु की व्यक्ति सुविधा पूर्ण उसे सेवन कर सके। ये हो गए औषधि के गुण। जो हमारा अभी नेक्स्ट परिचारक मतलब जो अटेंडेंट है उसका गुण होना चाहिए अनुरुक्त मतलब अपने रोगी को स्नेह देने वाला। ठीक है, और डिवोटेड हो थोड़ा। सूची अर्थात जो मानसिक और रूप से और पवित्र हो मतलब पवित्र हो। दक्ष मतलब अपने कार्य से में कुशल हो, और जिसमें बुद्धिमान मतलब थोड़ा सा बात चिकित्सा समझने की मतलब उसमें चेष्टा हो। ठीक है, जो नेक्स्ट श्लोक है ओढ़े रोगी भीषक्यो ज्ञापक सत्वानपी, अर्थात जो रोगी के 4 गुण बताए गए हैं वो है रोगी आर्य मतलब धनी जो चिकित्सा के साधन को एकत्रित कर सके, भीषक के
वश में हो अर्थात चिकित्सक के आदेशों और निर्देशों को माने, ज्ञापक हो और सत्वान हो। ठीक है, ये हो गए हमारे रोगी के 4 गुण। मतलब ज्ञापक अर्थात मतलब वो बता सके कि वो उसे क्या दिक्कत है, और सत्वान मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर हो कि मतलब हाँ भाई उसे ठीक होना है। अगर पेशेंट ऐसा है कि भाई उसे ठीक ही नहीं होना, तो अगर चिकित्सा कितनी भी कराई जाए तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक पे हम पढ़ते हैं, जो है सर्वाद दशमे देह यून पुंसुक जिजात्मक अम्र ग्रोयोपे गुरु परूपो अणुप्रदवम। अर्थात यह है कि सुसाधक रोग के बारे में हमें बताया है। जब रोगी का शरीर सभी प्रकार के औषध को सहन कर सके और रोगी युवा हो, पुरुष हो, जिजात्मक अर्थात उसके इंद्रियां उसके वश में हो, रोग मर्ग स्थान में न हो, रोग की उत्पत्ति अनेक कारणों में न हुई हो अर्थात अनेक कारणों से हुई हो, रोग की पूर्व रूप या रूप अधिक न हो, कोई उत्पन्न न हो, दूष्य देश प्रकृति अतुल्य न हो अर्थात वात पित्त और कफ 3 गुण में क्रमशः शीतोष्ण उष्ण और शीत हो। ठीक है, मतलब इसे सुसाध्य रोग बताए गए हैं। हमारा जो नेक्स्ट श्लोक है वो है, ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है अतुल्य दूष्य देश प्रकृति पाद संपत्ति ग्रह विष्णेशु गुणेत्वक दोष मार्गे में नवम सुखम। अर्थात कि जो हमारा साध्य जो रोग होते हैं, साध्यता वाले रोग, वो साध्य होते हैं, क्यूरेबल। साध्य मतलब क्यूरेबल और असाध्य मतलब इनक्यूरेबल। साध्य मतलब सुख साध्य, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। सुख साध्य मतलब इजीली क्यूरेबल और कृच्छ साध्य मतलब क्रूएबल, मतलब हम उसे ठीक कर सकते हैं बट विथ सम डिफिकल्टीज। ठीक है, और असाध्य मतलब उसमें भी जैसे हो सकता है याप्य मतलब पिएबल और एब्सोल्युटली थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है, और अनुप्रक्रम मतलब एब्सोल्युटली इनक्यूरेबल मतलब हो ही नहीं सकता, डेथ इज फिक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक है शेषता अद्यायुषो याप्य पथ्या द्विपाय पर्याय। अर्थात कि जो व्याप्य रोग होते हैं जिन्हें क्यूरेबल कर सकते हैं, वो आयुष के शेष रहने के कारण तथा पथ्य आहार विहार अभ्यास के जो रोग साध्य प्रतीत होते हैं वह याप्य कहलाते हैं। और हमारा तो एक्चुअली जो मैंने साध्य रोग असाध्य रोग बताया वो इस श्लोक का अर्थ है, और इट वॉज अ पार्ट ऑफ दिस। यहाँ से सर्वेशा से सुखम तक यह इसका मतलब सुसाध्य रोग का भेद था। इस तरह हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, और आई होप सो यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच। I am first prof BMS student by the way, and I am trying to make this YouTube channel for the first time, and I will be uploading more and more content. So hope so you join us, and we will build a community here on YouTube. Thank you.